आप देख रहे हैं प्राइम मुंबई 24 न्यूज। माझी महिलांना विनंती आहे ते बंद करा, आता बस करा आणि मला शिव्या देण्याने मला काहीही फरक पडत नाही। तुमचा जो बाईट आहे ना, तुम्ही जे बोलता ते मुंबऱ्याच्या पत्रकारांशी बोलता आणि ते मुंबऱ्यातच फिरतात। जितेंद्र आव्हाड जे बोलते ते अख्ख्या भारतात ऐकलं जातं आणि तुमचं जरा व्ह्यू बघा, म्हणजे तुम्ही एखादी गोष्ट टाकल्यानंतर किती लोक बघतात, जरा अनालिसिस करा त्याचं। हे मी तुम्हाला सल्ला देतो बोलणाऱ्यांना, 300च्या लोक वरती बघत पण नाही, 300 लोक। मी एकदा सहज असं चेकिंग म्हणून कोणाला तरी सांगितलं की मुंबऱ्यामध्ये जे व्हॉट्सअप ग्रुप आहेत ते व्हॉट्सअप ग्रुप जरा चेक करा किती आहेत त्याच्यामध्ये, तर 500 लोक सगळ्या ग्रुपमध्ये मिळून फक्त 500 लोक आहेत। अरे मुमरा ने देखा, अरे क्या मुमरा में घूम रहा है भाई, अरे क्या घूम रहा है भाई, मुमरा में कुछ नहीं घूम रहा है भाई। मुमरा में एक ही चीज घूम रही है, विकास किया तो जितेंद्र आव्हाड ने किया, बाकी कुछ नहीं घूम रहा है। तुम्ही कितीही बोंबला, तुम्ही कितीही सांगा, मुंबरा में कुछ नहीं बदलता है। मुंब्रा गौसा स्पोर्ट्स काउंसिल की टीम की जानिब से जो है वो 17 नवंबर को बाबा साहेब अम्बेडकर चौक पे 10 बजे से बेमुद्दत भूख हड़ताल शुरू होने वाली है। रिजर्वेशन प्लेग्राउंड के लिए, जो मुंब्रा के रिजर्वेशन प्लेग्राउंड खाए जा रहे हैं उसके लिए, रिजर्वेशन प्लेग्राउंड बचाने के लिए। तो मेरी तमाम मुंब्रा के जो यूथ है, यंगस्टर्स है, जो इंटेलेक्चुअल्स है, जो एडवोकेट्स और टीचर्स है, जैसे कॉलेज के बच्चे स्टूडेंट्स हैं, सबसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि भाई ये लड़ाई एक दो जन की या हमारी नहीं है, ये पूरे मुंब्रा शहर की, पूरे 10,000 से ज़्यादा यूथ की लड़ाई है, हम सब की लड़ाई है ये। तो इसके लिए हम सब का वहाँ पर मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कल 10 बजे बाबा साहेब अम्बेडकर चौक पे जो है भूख हड़ताल स्टार्ट हो रही है, उसका आप बड़ी तादाद में हिस्सा बने, उसकी ताकत बने। और एक वीडियो हमने कल देखा कि यहाँ के जो विधायक है उन्होंने कहा कि ऑन स्टेज उन्होंने कहा कि भाई मैं जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बन चुका हूँ, इसको अभी तक के कोई रोक नहीं पाया है और आगे भी कोई रोक नहीं पाएगा। तो इंशाल्लाह इसका जवाब जो है वो हमारे मुंब्रा का जो यूथ है वो इंशाल्लाह देगा कल भूख हड़ताल की सूरत में। ये हमारी मांग एकदम क्लियर है, हमको कोई MCA ग्राउंड नहीं चाहिए मुंब्रा को एक ओपन प्ले ग्राउंड चाहिए और वो प्ले ग्राउंड इंशाल्लाह हम लड़कर लेकर रहेंगे इंशाल्लाह। उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे जो है वो स्टेटमेंट्स ऐसे दिए खुद। मेरा एक सवाल है मुंब्रा के सभी पत्रकारों से कि आपके भी घर में बच्चे हैं, आपके भी घर में जो है ना वो बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनको भी प्लेग्राउंड की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हमको प्लेग्राउंड की ज़रूरत है, लेकिन विधायक जो है वो आज इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि वो ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई उनको अब मुंब्रा के न्यूज़ रिपोर्टरों की भी ज़रूरत नहीं है। वो बोल रहे हैं कि मुंब्रा के न्यूज़ रिपोर्टर जो है उनको देखता कौन है, 300 लोग देखते हैं। तो मैं हंसी आ गई मेरे को ये देख सुनकर कि मतलब आप क्या स्टेटमेंट आप दे रहे हो कि जिन्होंने आपको ज़मीन से आसमान तक पहुंचाया, जिन्होंने आपकी मुंब्रा में पहचान बनाई, अगर न्यूज़ रिपोर्टर अगर मुंब्रा के जो है वो कवर नहीं करते तो आपको जो है वो MLA की सीट तक पहुंचाता कौन? आपने, जनता ने आपका साथ दी, आप जनता के खिलाफ स्टेटमेंट दिए, अब आप न्यूज़ वालों ने आपका साथ दिया, अब न्यूज़ वालों के खिलाफ भी आप बोल रहे हो। यंगस्टर जो यंगस्टर ने आपका साथ दिया इलेक्शन में, आप यंगस्टर के खिलाफ खड़े हो गए और जो है वो ओपन ग्राउंड छीन लिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरे को तो अफसोस नहीं जा रहा है कि आज वो इस स्थल तक पहुंच गए यहाँ के आमदार कि उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने कोई कुछ नहीं है। उनको ये एहसास होना चाहिए कि यही पत्रकार लोग हैं ना, जो ये तुमको दिखाते तो लोग देखते हैं, वरना तुम्हारे को कौन देखेगा। आज 2009 में तुम्हारी कौन सी पहचान थी यहाँ पे? ये पत्रकार ने नरेंद्र मोदी को हाईलाइट किया और आपको यहाँ के ये पत्रकार लोकल लग रहे ना, तो पत्रकार लोकल है तो फिर क्यों तुम्हारी पार्टी के सारे अधिकारी फ़ोन करके बोलते कि पत्रकार भाइयों आ जाओ हमारा न्यूज़ कवर करो। आपको पुलिस चौकी में कुछ देना है तो पत्रकारों की ज़रूरत पड़ती ताकि लोगों को मालूम पड़ेगा हम क्या कर रहे हैं। आज तुम्हारे को कहीं भी स्टेज पे कुछ करना है तो तुम्हारे को पत्रकार की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर क्यों इस पत्रकारों को ऐसा बोला गया? आज तुम बोलते ये 300 व्यूवर्स उनको देखते हैं, अरे भाई ये 300 व्यूवर्स देखेंगे नहीं तो तुमको देखेगा कौन? ये पत्रकारों की ताकत है जो तुमको हाईलाइट की है, वरना तुम्हारी ताकत नहीं है कि तुम लोगों तक पहुंच जाओ। आज तुमने जो इलेक्शन में भोंगा कंपनी निकाली थी, वो भोंगा कंपनी को भी इन्होंने लोगों तक पहुंचाया। आपकी भोंगा कंपनी तो चंद गलियों में घूमी थी, लेकिन यही
पत्रकारों की बदौलत तुम्हारे को हर जगह जगह देखा गया, आपकी भोंगा कंपनी को। लेकिन आपको असल में इसलिए गुरूर आ गया है कि अभी आपको भोंगा कंपनी का ट्रेंड खत्म करके यूट्यूबर कंपनी मिली है, तो आपको लगता है वो यूट्यूबर को बहुत जाने देखते, तो हमको क्या जरूरत है। लेकिन याद रखो, तुम्हारे को यही पत्रकार लोगों की जरूरत पड़ती है हर मर्तबा, और आगे भी पड़ेगी, वरना तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये पत्रकार जो है ना, वो इन जमीन से आसमान और आसमान से जमीन पे लाने की ताकत रखते हैं। तुम क्या समझ के पत्रकार, मैं तो सारे पत्रकार बंधुओं से बोलूंगा कि आज के बाद अगर मुमरा के किसी भी तुम्हारे को पार्टी लेवल का फोन आता है तो उसको साफ अल्फाज में बोल देना कि जाओ भाई, इंटरनेशनल नेता है, उसको इंटरनेशनल वो देखते हैं, तो इंटरनेशनल को बुलाओ, हमारे को मत बुलाओ। क्योंकि हमारे को चंद व्यूवर देख रहे हैं ना, उनको बड़ी ताकत है, उनको बड़े बड़े व्यूवर थे, तो उनको बुलाओ, ताकि इनको मालूम पड़ेगा कि पत्रकार क्या चीज़ है। आज पत्रकार की वजह से मुमरा का हर अच्छा बुरा जो तकलीफ का काम है वो सामने आ रहा है। तुम आज पत्रकारों को इसलिए बुरा भला बोल रहे कि तुम्हारे कचरे दिखा रहे, तुम्हारी सारे फेलियर पत्रकार लोगों के पास जा जाके दिखा रहे, तो आज आपको वो चुप रहे। नहीं तो यही पत्रकार बड़े अच्छे लगते थे कि हर जगह पे बुला बुला के मैं हमारी पत्रकार परिषद लो। तो मैं पत्रकार बंधुओं से हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि अब तुम्हारे पास फोन आएगा तो उनको बोलना कि जाओ भाई, इंटरनेशनल वालों को बोला कि तुम्हारा साहब बहुत बड़ा इंटरनेशनल मंत्री बन गया है, तब हमारी जरूरत नहीं, उनसे ही बात कर लो। मैंने वो देखा वीडियो, मेरे को हंसी आ रही थी कि उसके अंदर बोले वो चंद 500 लोग हैं, वो सारे ग्रुपों में इकट्ठा है। ये 500 ग्रुप में तुम्हारा ये हाल कर दिया कि तुम्हारे को आज एक स्टेज लगाना पड़ा, और स्टेज पे हमारा नाम लेके बोलना पड़ा कि 500 लोग, क्योंकि ये 500 लोग 5000 बन के 50,000 तक के तुम्हारा व्यूज पहुंचा रहे। तो तुम्हारी जो यहाँ की फेलियर है ना, वो सबको नजर आ रही है, तो आज तुमको तकलीफ हो रही है। और ये पत्रकार भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर जगह की न्यूज़ कवर करके लोगों को बता रहे कि 15-15 साल से 20-20 साल से नगर सेवक है जो वो यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहे, तो आज ये पत्रकार वो सब चीज़ें दिखा रहे हो, तो वो तुमको तकलीफ हो रही है। आइए देखो, सामने कचरे की गाड़ी जा रही है, मुमरा के लिए बोलते हैं डंपिंग बंद है, मुमरा के अंदर भाग की डंपिंग आ रही है, देखो सामने जा रही है। तो ये सिर्फ हमारे साथ खेला हो रहा है। और आपको क्या लग रहा है कि जो स्टेटमेंट ये अवार्ड ने दिया है, तो क्या उनके अंदर घमंड और गुरूर आ गए? अरे घमंड तकब्बुर आया, जब तो उन्होंने बोला मुझे कोई हटा नहीं सकता। इन्होंने क्या बोले, मुझे कोई हटा नहीं सकता। जब यहाँ पे मुमरा वालों को डराना रहता तो यही पत्रकारों को बुलाते और बीजेपी से डराते, और आज बीजेपी के साथ में बैठ के एमसीए बना रहे। तो इनको अभी डर हो गया ना, जब पत्रकार एक एक चीज़ खोल रहे, तो इसके लिए डर हो गया, इसके लिए चाह रहे कि मुमरा के पत्रकार हट जावे। लेकिन इनको मालूम नहीं है, यही मुमरा के पत्रकारों की तुम्हारे को हर जगह जरूरत पड़ेगी। अब तुमको इन पत्रकारों के पास हाथ जोड़ना पड़ेगा, अब आ जाओ। मगर ये पत्रकार जब तुमको नकारेंगे, जब तुम्हारे समझ में आएगा कि पत्रकार क्या है।